अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जंपर। ये मैं बना रही हूँ तकरीबन 1 साल की बच्ची के लिए, या आप बेबी गर्ल बॉय दोनों के लिए बना सकती हैं। इसके लिए चेक फैब्रिक जो है मैंने लिया है, और अंदर की इनर के लिए यानी शर्ट के लिए मैंने प्लेन रेड फैब्रिक लिया है। अब यहाँ पर आपने करना क्या है कि अपने बच्चे के शोल्डर से पाँव तक का जो है मेजरमेंट ले लेना है। उसको 3 हिस्सों में हमने डिवाइड कर लेना है। हमारा जो है वो एक पार्ट निकर का होगा यानी ट्राउज़र का, और एक पार्ट हमारा बॉडी का होगा, और एक हमारे स्टेप्स होंगे। ठीक है, इसी मेथड से आप किसी भी साल के लिए, किसी भी साइज़ के लिए आप जो है वो ये जंपर बना सकती हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं 1 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ, तो उसकी मेरी मेजरमेंट 20 इंचज़ आई है। तो 13 इंच का ट्राउज़र है, 4.5 इंच जो है बॉडी के लिए, और 3 इंच के स्टेप्स होंगे। ठीक है, और 11 इंच की जो है वो मैं इसकी बस्ट साइज़ रखूँगी, और ऊपर से स्टेप्स के बाद 6 इंच रखूँगी। ठीक है, मैंने जो है वो पोल पे पिक्चर्स लगाई थी। वो साइज़ जो है वो 3 साल के बच्चे का था, तो आपने रिक्वेस्ट किया था कि हमें ये स्टिच करना बताएं, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पर मैंने एक पीस लिया है फैब्रिक का, 5 इंच जो है वो ये लंबा है डबल में, और इसकी जो चौड़ाई है वो 13 इंच है। अब बस्ट साइज़ जो है वो तैयार 11 इंच रखना है। ठीक है जी, तो कुछ कटाई में और कुछ सिलाई में जाने के बाद ये बस्ट साइज़ 11 इंच रह जाएगा। ठीक है जी, फैब्रिक इसके लिए मैंने फलालैन लिया है। ये आपको किसी भी मार्केट से मिल जाएगा, किसी भी बड़ी कपड़े की मार्केट से आपको ही मिल जाएगा। अच्छा जी, ऊपर से मैंने जो है वो रखा है ये 3.5, और तैयार जो है वो ये 6 हो जाएगा। आधा आधा इंच जो है वो सिलाई में जो है वो चला जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो हमारा कंधा है वो मैं यहाँ पर 3 इंच ले रही हूँ। बाकी का जो कंधा है वो स्टेप्स के साथ हमारा पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने गोलाई में शेप नहीं देनी, हमने थोड़ा सा तिरछा निशान जो है वो लगाना है। ठीक है जी। और ये जो जंपर होते हैं इनका जो कंधा है वो थोड़ा खुला ही होता है। यहाँ से मैं 6 इंच पे निशान लगा रही हूँ। हल्की सी मामूली सी हमने कटिंग करनी है। 1 साल के बच्चे के लिए तकरीबन 1 गज जो है वो आप ये चेक फैब्रिक ले लें यानी जंपर के लिए, और इनर के लिए आपको आधा गज जो है वो काफ़ी होगा। यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर ली है। ये फ्रंट और बैक दोनों कट चुके हैं, और फ्रंट और बैक की कटाई बिल्कुल एक जैसी है। ठीक है जी, ये देखें ये बॉडी का पार्ट जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हमने स्टेप्स के लिए 2 पट्टियाँ ली हैं, जिनकी जो है लंबाई 9 इंच है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 3.5 है। इसको डबल फोल्ड करके हम स्टेप तैयार करेंगे। ठीक है जी, ये देखें इस तरह से। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। ये 3 हिस्सों में डिवाइड करके आप किसी भी साइज़ के लिए जो है वो रेडी कर सकते हैं अपने बच्चों का। ये जंपर बहुत खूबसूरत लगता है, गर्मियों में और सर्दियों दोनों में ये बहुत अच्छा लगता है। ये आप लॉन या फिर कॉटन के फैब्रिक पर भी बना सकती हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो मेरा नीचे ट्राउज़र का फैब्रिक है इसमें ये थोड़ा सा ख़राब है पीस, तो इसको मैं कुछ इस तरह से कटिंग कर लूँगी कि या तो ये बिल्कुल पूरा ही निकल जाए। अगर ये पूरा ना भी निकलेगा तो इसके ऊपर हम चेक की जो पट्टी इस तरह से मिला देंगे, मिला के लगा देंगे कि ये बिल्कुल भी छुप जाएगा। अब यहाँ पर ट्राउज़र के लिए मैंने 16 इंच लंबा पीस लिया है। डबल में ये 26 इंचेस चौड़ा यानी 13 इंच है। ठीक है जी, बच्चे की जिसामत के हिसाब से आप जो है वो ले सकती हैं। अब यहाँ पर देखें ये इतना हिस्सा जो है मैंने फोल्डिंग का रखा हुआ है, क्योंकि 13 इंच तैयार मेरा ट्राउज़र है। ये देखें ऊपर से थोड़ा सा सिलाई में चला जाएगा तो ये 13 इंच तैयार हो जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमने इसकी जो है वो मामूली सी म्यानी की कटिंग करनी है, बिल्कुल ना होने के बराबर ही। यहाँ पर देखें ये इतना हिस्सा फोल्डिंग का है, तो हमने इसकी जो आसन है वो 9 इंच रखने के बाद फोल्डिंग को इस तरह से फोल्ड कर लेना है, और हल्का सा जो है ना 1.25 इंच का निशान लगा देना है। ये देखें बिल्कुल मामूली सा निशान आपने लगाना है। ये देखें
ये 6 इंच जो है वो पाइंचा है, तकरीबन 5 जो है 5.5 तैयार रह जाएगा। ये देखें, अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सिर्फ ये इतनी सी ही कटिंग इसकी होती है। सही है जी। अब यहाँ पर जितनी हमारी फोल्डिंग है वहाँ पर भी मैं कट लगा दूंगी ताकि हमें पता रहे, ठीक है। और यहाँ से जो है वो हम इसको अलग कर लेंगे। ये देखें इस तरह से। अब चूँकि मैं इसमें पॉकेट्स लगा रही हूँ तो मैं जो है वो फ्रंट की अलग से कटिंग करूँगी। अगर आपने पॉकेट नहीं लगाने तो यहाँ तक ही इसकी कटिंग बिल्कुल ठीक है, बाकी स्टिचिंग आप सादा कर सकते हैं। तो ये जो ख़राब वाला पीस है ये मैं बैक की तरफ ले आऊँगी। ये देखें, ये तमाम पार्ट्स जुड़ने के बाद कुछ इस तरह से शो होगा। अब मैं जो है वो इसकी साइड की भी कटिंग कर लूँगी क्योंकि मुझे पॉकेट्स काटने हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। 2 पल्ले हमने यहाँ पर ये देखें पकड़ने हैं, और अब पॉकेट की कटिंग हमने करनी है। तो मैं 2.5 इंच चौड़ा यहाँ पर निशान लगा रही हूँ ऊपर की तरफ, और पॉकेट की लंबाई तकरीबन 5 से 6 इंच आप जो है वो रख सकती हैं, ठीक है। 1 साल के बच्चे ने पॉकेट्स में हाथ तो नहीं डालने होते, लेकिन खूबसूरत लगते हैं पॉकेट्स लगी हुई। बड़े बच्चे के लिए आप पॉकेट की लंबाई जो है वो 7-8 इंच रख दें, और चौड़ाई जो है वो 3-3.5 इंच रख सकते हैं। ये देखें, ये फ्रंट का पार्ट कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। अब यहाँ पर जो है वो मैंने एक फैब्रिक का पीस लिया है, ये तकरीबन 13 इंच चौड़ाई में है, डबल, ठीक है जी। और इसकी जो लंबाई है वो 14 इंच है। ये देखें, ये इस साइड पे हमारे नीचे की तरफ कन्नी है तो वो मैं फोल्ड नहीं करूँगी, और इससे जो है वो हम इनर की कटिंग करेंगे। ये कपड़ा थोड़ा सा स्ट्रेचेबल होता है तो इसलिए मैंने पूरा कपड़ा ही लिया है। अगर आप लॉन कॉटन में बना रही हैं तो आप फिर अपने बच्चे की जिसामत के हिसाब से इनर की कटिंग कीजिएगा। तीरा मैंने 4.5 लिया है, और यहाँ पर जो कंधा है वो भी तकरीबन इतना ही लेंगे। अब इस निशान पे जो है वो हम इसकी कटिंग कर लेंगे। मामूली सी जो है वो हम तीरे की भी कटिंग कर देंगे। गला यहाँ पर मैं 2 इंच चौड़ा ले रही हूँ, और जो है वो तकरीबन ये 1.5 इंच गहरा है। यहाँ पर मैं जो है वो इसकी ओपनिंग जो है मैं कंधे पे रखूँगी, यानी हम शोल्डर पे जो है वो इनर की ओपनिंग रखेंगे। तो इसलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसमें बहुत से आपको न्यू टिप्स जो हैं वो बच्चों के ड्रेसेस के हवाले से मिलेंगी। ये देखें, एक पल्ला मैंने हटा लिया है, और मामूली सी जो है वो कटिंग हमने अगले कंधे की करनी है। ये देखें इस तरह से, और 1 इंच जो है वो मज़ीद हम गला डीप कर देंगे फ्रंट का, टोटल 2.5 इंच हो जाएगा। ये देखें, अब यहाँ पर जो कंधे से स्ट्रिप्स मेरी निकली हैं वही मैं जो है वो यूज़ करूँगी यहाँ पर शोल्डर की बटन पट्टी बनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर स्लीव्स कटिंग करने के लिए मैंने फैब्रिक लिया है, 4 फोल्डेड है ये अपने बच्चे के हिसाब से आप स्लीव्स की लेंथ ले सकते हैं। मैं 1 साल के लिए 12 इंच लंबा स्लीव ले रही हूँ, और यहाँ से हमने इस तरह से इसकी ये देखें कटिंग कर दी है। तकरीबन 2 से 2.5 इंच डाउन किया मैंने कंधे को। बच्चों के ड्रेसेस तो हम अंदाज़े से भी स्टिच कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको मेजरमेंट्स इसलिए बताती हूँ ताकि जो लोग न्यू हैं सिलाई में तो वो मेजरमेंट लेके सीख सकें, ठीक है। अब यहाँ पर चेक की एक पट्टी ली है, वो मैं आगे बाजू के डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल कर लूँगी। अब यहाँ पर जो हमने पॉकेट्स लगाने हैं उसके लिए नीचे हमें फैब्रिक चाहिए होगा। ये देखें, ये 10 इंच लंबा है और तकरीबन 18 इंच जो है वो ये इसकी चौड़ाई है। इसको मैं 4 फोल्ड कर लूँगी इस तरह से, और हमें इसके जो है वो पॉकेट्स के लिए
कटिंग करनी है। ठीक है, ये देखिए 4 फोल्ड मैंने इस तरह से कर लिया है। बंद वाली साइड जो है अंदर की तरफ रखी है और यहाँ पर ये जिस तरह से कटा हुआ है उस तरह से हमने निशान लगा लिया। ठीक है जी, और इस पे हमने कटिंग करनी है, लेकिन कटिंग हमने 2 पल्ले पकड़ के करनी है। ठीक है, चारों कट नहीं करने हैं आपने। ये जब स्टिच करूँगी मैं तो तब आपको समझ में आ जाएगा कि हमने 2 की कटिंग क्यों की है। ये देखें, ये इस तरह से एक पॉकेट हो जाएगी और दूसरी भी। अब यहाँ पर मैंने रेड कपड़े को जो है ना वो लाइनिंग के तौर पे कटिंग किया है बॉडी के लिए। मैं गुम जो है वो बॉडी स्टिच कर रही हूँ। अच्छा जी, अब इसकी स्टिचिंग जो है वो देखते जाइए, बहुत ही आसान है। यहाँ पर स्टेप्स जो है वो सबसे पहले मैं तैयार कर रही हूँ। सेंटर में मैंने जोड़ लगा दिया है और जोड़ सेंटर में करने के बाद जो है वो गुलाई कर दी है, क्योंकि मैं स्टेप जो है वो आगे से गोल चाह रही थी। अब यहाँ पर इसको सिंपली हम पलट लेंगे। ठीक है जी, ये देखें हमने इसको इजीली जो है वो पलट लिया है। और अब यहाँ पर मैं जो है वो इसके पैर पैर की सिलाई लगा दूँगी। इससे बिल्कुल रेडीमेड लुक आएगी। ये मैं बिल्कुल रेडीमेड आपको जो लुक में ना सिखा रही हूँ। आप घर में इसको रेडी करेंगी तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने इसको घर में सिया है। इस तरह के जो बच्चों के कपड़े होते हैं वो बाज़ार से बहुत ही महंगे मिलते हैं। अगर आप थोड़ी सी एफर्ट करके घर में स्टिच करेंगे तो आपको घर की जो है वो नीट एंड क्लीन सिलाई मिलेगी। ठीक है, दोनों स्टेप्स हो गए हैं रेडी। अब मैं जो है वो बॉडी को स्टिच करूँगी गुम तरीके से। ये देखें, इस तरह से हमने स्टिच करना शुरू करना है कंधे से बॉडी को। ये मैं फ्रंट का पार्ट जो है वो पहले स्टिच कर रही हूँ, क्योंकि स्टेप्स जो हैं वो हमें बैक से फ्रंट की तरफ लेकर आने हैं। ठीक है जी, ये देखें इजीली जो है वो ये पलट हो गया है। इसको पलट के इस पर भी हम पैर पैर की जो है वो सिलाई लगा लेंगे। तो जिन लोगों ने रिक्वेस्ट की हैं डिफरेंट, वो मैं इंशाल्लाह पूरी कर रही हूँ। और जिन्होंने कुछ सीखना है न्यू तो वो मुझे फेसबुक पेज पर या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, पिक्चर भेज सकते हैं। अब यहाँ पर जो बैक वाला पार्ट है उसमें पहले हमने स्टेप्स रखने हैं इस तरह से। ये देखें, उल्टे करके मैंने स्टेप रख दी हैं और उसके ऊपर इनर वाला कपड़ा रखने के बाद हमने सिलाई शुरू करनी है। इससे स्टेप जो है वो हमारे गुम तरीके से लगेंगे। ये देखें, ये भी इस तरह से कंप्लीट हो गया है। इसको भी हम छोटे छोटे कट लगाएंगे गुलाई वाले पार्ट में और इसको पलट देंगे और इस पर भी हम पैर की सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो पूरे का पूरा जंपर भी गुम सिलाई में स्टिच कर सकती हैं, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए जो है वो ये तरीका आपको सिखाया है ताकि जो बिगिनर्स हैं वो इजीली बना लें। ठीक है, वरना इसके जो साइड के जोड़ हैं फिटिंग के वो भी गुम तरीके से ही होते हैं, लेकिन मैं इस तरह से अलग अलग जो है वो सिलाई करके आपको दिखा रही हूँ। अच्छा जी, सिलाई जो है साइड की सिलाइयाँ भी हम जो है लगा के बंद कर लेंगे साइड्स को। और हमारा जो ऊपर वाला पोर्शन है वो सारे का सारा रेडी हो गया। ये देखें, स्टेप्स कुछ इस तरह से आएंगे, देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और ये स्टेप्स मैंने एडजस्टेबल बनाए हैं, यानी इस पर हम 2 से 3 काज करवाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने जो है वो म्यानियाँ स्टिच करनी है, यानी आसन जो है। उसके बाद हम जो है वो पॉकेट लगाएंगे। तो पॉकेट लगाने के लिए राइट साइड पे जो इनर का कपड़ा है वो रख के मैं स्टिच कर रही हूँ। ये देखें, अब पलट लेना है हमने और इस पर भी हमने पैर की सिलाई लगा देनी है। ठीक है, ये अब आपको समझ में आएगा कि हमने 2 साइड्स कट की थी, 4 नहीं, क्योंकि ये देखें ये जितना पोर्शन हमारा कट गया था ट्राउज़र का वो अब पॉकेट पूरा करेगी। ठीक है, ये देखें, अब सिंपली हमने नीचे से पॉकेट को सिलाई लगा के बंद कर देना है। ये देखिए, साइड में भी एक रफ सिलाई लगा देंगे। अगर वीडियो आपको फास्ट लग रही है तो साइड पे सेटिंग बटन से आप थोड़ी सी
स्पीड कम भी कर सकती हैं। सेम एज़ इट इज़ हमने दूसरा पॉकेट भी अपना अटैच कर लेना है और अब हमने जो है वो बैक का पोर्शन वो भी साथ में अटैच कर देना है। ये देखें, अब यहाँ पर हम म्यानी की सिलाई भी जो है वो लगा लेंगे और उसके बाद हम पाइंचा भी जो है वो राउंड में फोल्ड करेंगे। म्यानी की जो ये सिलाई है मैं डबल लगा रही हूँ। अब ये देखें, नीचे वाला पार्ट भी हमारा सारा तकरीबन तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हम नीचे से पाइंचा फोल्ड करेंगे। बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल आपको ये मैं सिखा रही हूँ। ये देखें, अब यहाँ पर सिंपल जो है वो हम इसको जो है वो बॉडी के पार्ट से अटैच कर देंगे। ये देखें ऐसे, और ये हमारा जंपर जो है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे हम जो है वो इनर की स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले मैं ये स्लीव्स में डबल पट्टी लगा रही हूँ, ये डिज़ाइनिंग के लिए सिर्फ। इसको ऊपर की तरफ पलट के हम सिलाई लगा देंगे। आप चाहें इलास्टिक वाले बाजू बना सकती हैं, कफ लगा सकती हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम जो है वो शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। सिर्फ एक शोल्डर हमने ज्वाइंट करना है, दूसरे पे हमने बटन पट्टी बनानी है। ये देखें, जो हमने 2 पीस लिए थे उनको इस तरह से स्टिच करना है और मगज़ी इसकी बना देनी है, ठीक है। और दूसरे शोल्डर पे भी सेम इसी तरह हमने पट्टी जो है लगा के मगज़ी बना देनी है। ये हमारी शोल्डर की बटन पट्टी होती है। ये अक्सर रेडीमेड ड्रेसेस में आपको इसी तरह मिलेगी। ये देखें, ये इस तरह से जो है वो ओवरलैप एक दूसरे के ऊपर हो जाएगी। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं जो है वो नेक की पाइपिंग करूँगी। डबल फोल्ड जो है मैंने ये पूरे पट्टी ले ली है। ये देखें, इसको लगाते जाएंगे और दूसरे हाथ से इसको गोल टर्न करते जाएंगे। ये देखें, अब सिंपली इसको फोल्ड करने के बाद मैं इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ और दूसरे हाथ से आप इसको गोल इस तरह से घुमाते जाएंगे ना, तो मगज़ी में झोल नहीं आता, बिल्कुल गोल जो है वो गला रहता है। ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पर पट्टियाँ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने के बाद रफ़ सिलाई लगा दूंगी और उसके बाद हम स्लीव्स ज्वाइन करेंगे। ये बटन पट्टी बहुत ही खूबसूरत लगती है, ये बिल्कुल भी विजिबल नहीं होती और बच्चे को इस तरह के कपड़े पहनाने में बहुत आसानी होती है। अब सिंपली हम इसकी फ़िटिंग करेंगे। नीचे इसके राउंड में कन्नी है तो उसको फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा जंपर जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसकी खूबसूरती के लिए इस तरह का एम्ब्रॉयडर्ड मोटिव मिलते हैं जो कि आयरन की मदद से लगते हैं और धोने के बाद भी उतरते नहीं हैं। ये ईज़िली किसी भी मार्केट से, किसी भी बाज़ार से, शॉप से आपको मिल सकता है। अच्छी तरह इस्त्री जो है वो गर्म करके आपने उसके ऊपर रख देनी है और ये इसके साथ चिपक जाएगा।
ये देखें गुम तरीके से हमने जंपर अपना रेडी कर लिया है और स्टेप्स में हम 2 से 3 काज करवाएंगे और एक एक हमने बटन लगा लेना है। तो ये है इसकी ऑल ओवर लुक। और यहाँ पर बटन पट्टी के ऊपर मैंने टिच बटन ये देखें इस तरह से लगा दिया है और ये बिल्कुल भी जो है विजिबल नहीं होता। ये देखें इनर कुछ पहनाने के बाद इस तरह से ऊपर हमने जंपर पहना देना है और स्टेप्स जो है बंद कर देने हैं। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। मुझे कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि आपको ये कैसा लगा। अभी फ़िलहाल मैंने स्टेप्स को जो है वो पिन अप कर दिया है, बाद में मैं इसके काज बटन जो है वो करवा लूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और हेल्पफुल लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।